ठीक है बेटे, क्या पढ़ा हमने? एनर्जी क्या है? एनर्जी में मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका डिस्कशन करा हमने, है ना। और वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बताया कि जो वर्क डन है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स, जितने भी फोर्स होंगे सबके कारण जो वर्क डन हमारे पास बनेगा, उन सबका सम किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका एक एग्जांपल भी ले लिया कि मान लो हमारे पास कोई मास m है जो u वेलोसिटी से जा रहा था कांस्टेंट, और इस पर हमने फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v। और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि इसके अलावा यहाँ कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो वर्क डन बाय फोर्स F विल बी इक्वल टू हाफ mv² जो फाइनल है, और माइनस हाफ mu²। क्लियर है बेटे? और इसको हमने बेटे W लिख दिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू kF माइनस ki। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसको प्रूफ करेंगे। फोटो ले लिया था ना इसको? यस सर। अब बेटे इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ भी दो तरीके से करते हैं, है ना। पहला मेथड है when force is constant, जब फोर्स क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको कैसे प्रूव करना चाहिए? सोचो और तुम बताओ बेटे, स्टेप बाय स्टेप चलो। अगर फोर्स कांस्टेंट था तो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे थे? ठीक, सबसे पहले तो हमें एक सिचुएशन क्रिएट कर लेनी चाहिए, है ना। और इसमें मान लो ये कोई मास है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। हमने यहाँ कोई फोर्स लगाया, देन इट्स वेलोसिटी बिकम v। और ये जो डिस्टेंस चला बेटे यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास कितना है? x। और हमें प्रूफ क्या करना? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले क्यों ना वर्क डन निकाल दिया जाए यार, वर्क डन निकाल लो, है ना। वर्क डन किसके बराबर होगा? और एक बात और विशेष यहाँ है, और कोई सा भी फोर्स हम मान के चल रहे नहीं लगा हुआ, सिर्फ F फोर्स लगा हुआ है, समझ रहे हो? ओनली F फोर्स लगा हुआ है, और कोई सा फोर्स यहाँ नहीं लगा हुआ, ना फ्रिक्शन फोर्स है ना एयर रेसिस्टेंस है। देन वर्क डन किसके बराबर होगा? इसके लिए W इज इक्वल टू F डॉट x। ठीक, ये बनेगा हमारे पास Fx cos थीटा। यहाँ थीटा कितना है? डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है ना, और हमारे पास फोर्स भी इधर ही, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और W इज इक्वल टू एनहेंस Fx cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो W हमारे पास बनेगा बेटे F इंटू x। और हमें पता है अगर F फोर्स के कारण जो बॉडी की एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स F इज a, then F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m में। और इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या चीज प्रूफ होती है? इट विल बी इक्वल टू जो वर्क डन होगा, दिस विल बी इक्वल टू ma इंटू x। क्लियर है? इसको इक्वेशन 3 क्लियर? मतलब हमने अभी क्या निकाल दिया? वर्क डन। अब नाउ बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन क्या थी? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, है ना। तो यहाँ देखो फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ भी यही है, ये भी हमारे पास सेम ऐसे ही, और यहाँ ऐसा नहीं डीएक्सीलरेट हो रही बॉडी, एक्सीलरेट हो रही है, इट मीन्स जो a है वो भी पॉजिटिव होगा, और ये बनेगा अपने पास 2a, बट s की जगह क्या आएगा यहाँ? x,
क्योंकि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले ये मास यहाँ था और फिर चल के कहाँ गया, एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास क्या बना बेटे, एक्स बन गया। अब यहाँ से अगर हम ए एक्स की वैल्यू निकालें तो वो आएगी, ये यू है, ठीक है। तो ये कितनी बनेगी अपने पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय m ऑन बोथ साइड, तो m की मल्टीप्लाई कर दो, इधर m a x बनेगा एंड हेंस दिस विल बी इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक। अब इधर देखो बेटा, हाफ बाहर ले आओ, ये क्या बनेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। और ये क्या आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके बराबर आई, एम ए एक्स के, और इसको इक्वेशन नंबर मानो 4। नाउ फ्रॉम 3 एंड 4, तो ये कितना बनेगा, देखो कंपेयर करो, W बराबर एम ए एक्स, यहाँ एम ए एक्स किसके बराबर आएगा, ए एफ माइनस ए आएगी, इट मीन्स W किसके बराबर आ जाएगा, ए एफ माइनस एक्स रूट। यही क्या है अपने पास, वर्क एनर्जी। क्लियर है ना बात। अब नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, जब फोर्स चेंज हो रहा हो तब क्या होगा। नाउ फोर्स इज वेरिएबल, है ना, तब इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे। नाउ व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, अच्छा निकाल करके देखो जरा एक बार, वहां से निकलता है, कोशिश करिए 1-2 मिनट के लिए, किताब बंद रखो, ठीक है। क्या लिखा, व्हेन ए फोर्स इज वेरिएबल, सेकंड केस बन गया, जब फोर्स हमारे पास वेरिएबल है तब हमने क्या मान लिया, लेट ए वेरिएबल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड देयर इज पार्टिकल डिस्प्लेस्ड वाया डिस्प्लेसमेंट dx, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, देन वर्क डन इन दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dw, वर्क डन भी थोड़ा हुआ, है ना। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास बेटे कोई मास है m और हमने इस पर फोर्स लगाया m, है ना, और वेरिएबल है, और वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, बस थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ जो, और गया तो फाइनली ये यहाँ, समझ रहे। और ये डिस्प्लेसमेंट हमने कितना माना, dx, और इसमें जो वर्क हुआ वो कितना होगा, और पार्टिकल लास्ट में पहुंचा कहां से कहां तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब हमें तो टोटल वर्क डन निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप बनेगी डिस्प्लेसमेंट की, इन सब का क्या कर दो, जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन, वो ही कर रखा है, समझ रहे ना बात, है ना। देन वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डॉट dx। अब आगे हमारे पास समस्या ये आती है कि ये तो हम अगर हम f को लिखें भी तो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू m इंटू ए, है ना। अब चूंकि ये वेरिएबल है, इट मींस m तो कांस्टेंट हो सकता है बट a कांस्टेंट नहीं हो सकता, और a को बाहर लेना पड़ेगा, a को बाहर नहीं ले सकते, m को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, a को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, अंदर। अब समस्या ये क्रिएट होगी, इंटीग्रेशन तो हमें करना है x के रेस्पेक्ट में, और हमें मिल क्या रहा, एक्सेलरेशन, तो फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, समझ रहे ना मेरे पास। अगर हमारे पास ऐसे होता कि यहाँ x आ गया और ये dx है तो इंटीग्रेशन पॉसिबल था क्योंकि इसी का ही करना था, बट यहाँ सिचुएशन बदल गई, यहाँ a है और यहाँ हमारे पास बेटे dx आ गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन करें तो कैसे करें, समझ रहे ना, कर सकते हैं कैसे, हमें पता है we know that जो a होता है बेटे एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, dv अपॉन dt, इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, dx की मल्टीप्लाई नीचे ऊपर कर दिए, इसको इधर ले गए dt को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये dv अपॉन dx ही रहा, बट ये क्या बन गया dx अपॉन dt,
वेलोसिटी टू v एंड हेंस फाइनली ए हमारे पास मिला dv अपॉन dx की फॉर्म में। समझ रहे हो, हमारे पास क्या मिला, dv अपॉन dx की फॉर्म में। अब ये इक्वेशन नंबर मानो आप 1 एंड दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, पहली इक्वेशन ये है वर्क डन, एंड बाहर ले लो एक